प्रारंभिक पेशवाओं की उपलब्धियां में आज बालाजी बाजीराव, जिसका टाइम है 1740 से 1761, बालाजी बाजीराव इस समय तक पेशवा पद पैतृक बन गया था। जब 1740 में बाजीराव की मृत्यु हुई तो शाहू ने बालाजी बाजीराव को इस पद पर नियुक्त कर दिया। इससे पूर्व ही शक्ति छत्रपति के हाथ में केंद्रित न रहकर बाजीराव प्रथम के हाथों में आ चुकी थी। 1750 में होने वाली संगोला संधि के अनुसार संवैधानिक क्रांति द्वारा यह प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके पश्चात मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए। मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। बालाजी बाजीराव ने अपने पिता के अपूर्ण कार्य को पूरा करने की ठानी। उन्होंने मराठा शक्ति का उत्तर और दक्षिण में और अधिक प्रसार किया। उन्हें सफलता मिली और कटक से अटक तक मराठा दुमदुमी बजने लगी। मराठा दुमदुमी बजने लगी। मालवा और बुंदेलखंड में मराठा शक्ति का समीकरण। यूं तो मराठा सैनिक मालवा से चौथ लेते थे, परंतु उनका नियंत्रण संपूर्ण नहीं था। जय सिंह की मध्यस्थता से 4 जुलाई 1741 को मुगल सम्राट ने एक फरमान द्वारा राजकुमार अहमद को मालवा का सूबेदार नियुक्त कर दिया तथा पेशवा को नायक सूबेदार। इसके बदले में पेशवा 4000 सैनिक सम्राट को आवश्यकता पड़ने पर देगा। इस प्रकार मालवा का प्रशासन फौजदारी न्याय सहित मराठों के हाथों में आ गया। मराठों के हाथों में आ गया। बुंदेलखंड मराठों के दोआब तथा अवध पर आक्रमण का आधार बन सकता था और वे बंगाल और बिहार की ओर भी प्रसार कर सकते थे। 1729 में बाजीराव प्रथम द्वारा प्राप्त की गई रियासतों के पश्चात भी मराठों ने इस प्रदेश में बहुत प्रभाव स्थापित नहीं किए। 1742 में मराठों ने ओरछा के बुंदेला सरदार को परास्त कर झांसी पर अधिकार कर लिया तथा झांसी बुंदेलखंड में मराठा उपनिवेश बन गया। पूर्व तथा दक्षिण में मराठा प्रभाव का प्रसार। तंजौर के मराठा सरदार कर्नाटक के नवाब दोस्त अली के हाथों दुखी थे। बराड़ से रघुजी भोसले ने कर्नाटक के विरुद्ध एक अभियान भेजा ताकि वह दोस्त अली को नियंत्रण में ला सके।
युद्ध में दोस्त अली मर गया तथा उसके पुत्र ने संधि कर ली। मराठों ने त्रिचनापल्ली का घेरा सफलतापूर्वक संपन्न कर दोस्त अली के जामाता चंदा साहब को बंदी बना लिया और सतारा भेज दिया। इसके पश्चात रघु जी ने पूर्व में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से चौथ मांगी और अपने वित्त मंत्री भास्कर पंत को इस उद्देश्य से भेजा। नवाब अली वर्दी को मराठे रोक तो नहीं सके, परंतु उसने 1744 में भास्कर राव को धोखे से मरवा दिया। फलस्वरूप रघु जी ने बंगाल पर आक्रमण किया तथा प्रदेश में लूट मार की। अली वर्दी खां को बाध्य होकर उड़ीसा त्यागना पड़ा और उसने बंगाल तथा बिहार से चौथ के रूप में 12 लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया। निजाम से युद्ध 1745 में आसफ जहां की मृत्यु के पर उसके उत्तराधिकारियों में गृह युद्ध छिड़ गया और पेशवा को खानदेश तथा बराड़ में अपना अधिकार स्थापित करने का अवसर मिल गया, परंतु निजाम ने फ्रांसीसी जनरल बुस्सी के नेतृत्व में तो तोपखाने का प्रयोग किया और पेशवा को विशेष सफलता नहीं प्राप्त करने दिया। युद्ध लंबा हो गया और अंत में निजाम ने बरार का आधा भाग मराठों को दे दिया। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। बुस्सी को हैदराबाद से वापस बुला लिया गया और पेशवा ने इस अवसर से लाभ उठाकर निजाम से गोदावरी के उत्तरी प्रदेश की मांग की। दिसंबर 1757 में सिंदखेड़ में भीषण युद्ध हुआ। निजाम ने बाध्य होकर 25 लाख रुपए वार्षिक कर देने योग्य प्रदेश नाल दुर्ग समेत मराठों को दे दिया। मराठों का पंजाब तथा दिल्ली में उलझना। मराठों तथा पंजाब तथा दिल्ली में उलझना मुगल सम्राटों की दुर्बलता के कारण विघटन तत्वों को प्रोत्साहन मिला। पठान तथा रुहेला अहमद शाह अब्दाली की सहायता से दिल्ली में पठान राज स्थापित करना चाहते थे। दरबार के षड्यंत्रों के कारण मराठों को दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप करने का अवसर मिला। 1751 में अब्दाली के आक्रमण से भयभीत होकर सफदरजंग ने मराठों से सहायता मांगी। अप्रैल 1752 में एक करारनामा किया गया जिसमें 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मराठों ने मुगल साम्राज्य को आंतरिक तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा का वचन दिया। उन्हें अजमेर के प्रदेश भी मिल गए तथा उन्हें पंजाब, सिंध तथा दुआब के प्रदेश से चौथ प्राप्त करने का अधिकार भी मिल गया। इस समझौते के होते हुए भी सम्राट ने अब्दाली को पंजाब दे दिया। यद्यपि यह करारनामा सम्राट ने पूर्ण रूपेण स्वीकार नहीं किया, फिर भी इससे मराठों की पिपासा जाग उठी। जनवरी 1757 में अब्दाली पुनः पंजाब आया तथा दिल्ली और मथुरा के बीच प्रदेश लूट लिया, मंदिर तोड़े तथा हिंदू मारे गए। पुणे से मराठा सेना रघुनाथ राव तथा मल्हार राव होलकर की अध्यक्षता में दिल्ली भेजी गई। मार्च 1758 में अब्दाली काबुल लौट गया। दूसरी ओर मराठे अगस्त में दिल्ली पहुंचे।
रघुनाथ राव ने सम्राट को पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया और सतलुज से बनारस तक अब मराठा पताका फहरा रहा था। अगस्त 1758 में मराठों ने अब्दाली के एजेंट को निकालकर समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया। समस्त पंजाब पर अधिकार कर लिया। यह तो अब्दाली के लिए महान चुनौती थी। रुहेला सरदार नजीबुद्दौला मराठा शक्ति को चुनौती दे रहा था। दत्ताजी सिंधिया मुजफ्फरनगर के पास नजीबुद्दौला के लिए घेरा डाले थे। 1759 में अब्दाली ने अटक पार किया और दिल्ली की ओर बढ़ा। दत्ताजी ने आक्रांता को थानेसर के पास रोकने का असफल प्रयास किया तथा मारा गया। बालाजी राव का मूल्यांकन। यद्यपि यह एक सैनिक और राजनीतिक के रूप में अपने पिता के समान तो नहीं था, परंतु फिर भी इसने नेतृत्व के तत्व विद्यमान थे। अनुकूल परिस्थितियों से लाभ उठाकर इसने मराठा प्रभाव का विस्तार किया और शीघ्र ही मराठा राज्य अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। सिंध से कन्याकुमारी तक सभी प्रदेश इसके अधिक अथवा कम प्रभाव में थे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।